आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज व्हिच टाइप, कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो किस प्रकार का है। ये जो है ना मानसूनी है, जिसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मानसून। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वेयर कैन वन फाइंड द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन एशिया, कि एशिया की किस जगह में आप मानसून टाइप का जो क्लाइमेट है उसको आप पाएंगे। तो इंडिया और जो आसपास का इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि साउथ ईस्ट में इंडिया आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्राम द वर्ड मौसम विच इज अ वर्ड फ्राम व्हिच लैंग्वेज। तो ये जो मौसम शब्द है उससे मानसून बना हुआ है, तो ये किस भाषा का शब्द है। तो ये अरेबिक का है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अरेबिक। क्वेश्चन 4 है, व्हिच वर्ड रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, कि कौन सा शब्द जो है ना, जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड डायरेक्शन का एक ईयर में, उसको बताता है। तो यह मानसून, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हिच सीजन डज द मरकरी टच 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो कौन से समय में, कौन से सीजन में जो मरकरी है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टच कर लेता है राजस्थान के कुछ पार्ट्स में। तो यह समर, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर कैन वन फाइंड अ वाइड डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स इन इंडिया। इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा जो डे और नाइट का टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कहाँ मिलेगा। तो डेजर्ट एरिया का ये पहचान है, डेजर्ट एरिया का करेक्टरिस्टिक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थार डेजर्ट में आपको मिलेगा। क्वेश्चन 7 है, व्हिच एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस, किस एरिया में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो सबसे कम होता है। तो कोस्टल एरियाज में होता है, समुद्र के कारण, क्योंकि समुद्र ज़्यादा हीट को सोख कर लेता है और ज़्यादा ठंडा में हीट रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल, इनमें से कौन सा जो है ना वो मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल होता है। तो देखिए इसमें लेटीट्यूड भी एक मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल होता है, ओशियन करेंट से भी होते हैं, रिलीफ फीचर से भी होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच लाइन पासेस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट, कौन सा लाइन जो है ना वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से और मिजोरम में ईस्ट से पास होता है। तो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कि भारत के किस पार्ट में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। तो ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउदर्न पार्ट है उसमें मिलता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाई डज इंडिया एक्सपीरियंस माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। तो देखिए सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, बहुत ज़्यादा विंटर वहाँ पे होता है, लेकिन चूंकि हिमालय जो है ना उसको रोक देता है उधर की ठंडी हवाओं को हमारे तरफ आने से, इसलिए इंडिया में जो है ना विंटर जो है काफ़ी माइल्ड होता है। तो इसका रीजन क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द हिमालयाज, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द विंड ब्लोज साउथ वर्ड्स एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू व्हिच फोर्स, कि जो विंड ब्लो होता है साउथ वर्ड्स में और किस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट होता है। तो डिफ्लेक्ट होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया, कि कौन सी हवा जो है ना वो गर्म हवा ओशियन के ऊपर से बहती है, मॉइस्चर को कलेक्ट करती है और पूरे भारत में बहुत ज़्यादा पानी गिराती है। ये है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर डू द जेट स्ट्रीम्स फ्लो इन इंडिया, जो जेट स्ट्रीम है इंडिया में कहाँ फ्लो होता है। तो फ्लो होता है साउथ ऑफ द हिमालयास, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, हिमालय के साउथ में। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज द वेदर फेनामेना ऑफ द विंटर मंथ्स व्हिच ब्रिंग द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन इन इंडिया। तो देखिए उस वेदर फेनामेना का क्या नाम है, बोलता है जो विंटर मंथ्स में वेस्टर्ली फ्लो को मेडिटेरियन से इंडिया में लाता है। तो यह है एल नीनो, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु केम टू इंडिया एंड नेम द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून, कि कौन भारत में आए और उन्होंने जो सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम है उसका नाम मानसून दिया। तो है अरब्स, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द अरब्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं,
17 है कि व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आल्सो नोन एज। जो शिफ्ट ऑफ पोजीशन होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है मानसून ट्रो। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मानसून ट्रो। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर्स। कि समर में कौन सा जो प्लेट्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है? तो यह है तिब्बत प्लेट्यू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बतियन प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट काजेज द मानसून विंड्स डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन्स। कि किस कारण से जो मानसून विंड है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है वेस्ट की तरफ गंगा प्लेन्स में? तो इसका रीजन होता है माउंटेन्स। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माउंटेन्स, जो माउंटेन्स हैं उसके कारण से। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट एक्सपीरियंस मानसून बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मानसून को एक्सपीरियंस नहीं करता है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच पेरुवियन फिनोमेनन इज सिमिलर टू द सदर्न ऑक्सीलेशन आर एसओ। कौन सा पेरुवियन फिनोमेना जो है ना सिमिलर है सदर्न ऑक्सीलेशन या एसओ के? तो होता है एल नीनो और ENSO। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है ना वो इंडिया का मेन सीजन नहीं है? तो देखिए इंडिया का मेन सीजन तो हॉट वेदर सीजन होता है, कोल्ड वेदर सीजन भी होता है और एडवांसिंग मानसून भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ना इंडिया के वेदर सीजन है। इनमें से नन ऑफ दीज ही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन 23 है व्हाट इज पॉसिबल ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्थ। कि विंटर्स में क्या पॉसिबल है नॉर्थ में? तो नॉर्थ में पॉसिबल है कि वहाँ पे जो फ्रॉस्ट है ना वो हो जाए, है ना, कि बर्फ़ जो है बिल्कुल जम जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉस्ट। क्वेश्चन 24 है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। तो कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो यह है महाबत। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है ड्यूरिंग व्हिच मंथ कैन वन एक्सपीरियंस द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। कि किस मंथ में आदमी एक्सपीरियंस कर सकता है हॉट वेदर सीजन को भारत में? तो मार्च में भी एक्सपीरियंस कर सकता है, अप्रैल में भी कर सकता है और मई में भी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन 26 है व्हिच वन ऑफ दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस टेक्स प्लेस इन द हॉट वेदर सीजन। इनमें से कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना वो होता है हॉट वेदर सीजन में? तो ब्लोइंग ऑफ लू बहता है, बिल्कुल सही है। काल बैसाखी ये भी होता है। एन एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट। ये भी होता है बिल्कुल कि जो लो प्रेशर एरिया बनता है थार डेजर्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट पटना तक और छोटा नागपुर के पठार तक ईस्ट में और साउथ ईस्ट तक। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 27 है मासिन राम इन द सदर्न रेंजेज ऑफ व्हिच हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन इंडिया। तो देखिए मासिन राम जो है ना सदर्न रेंजेज है किस हिल का जो कि सबसे ज़्यादा पानी जो गिरता है जहाँ पे ये हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होता है? तो यह है खासी हिल्स। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खासी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 28 है वाई आर द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टास ऑफ द गोदावरी द कृष्णा एंड द कावेरी फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाई साइक्लोन्स। कि जो घनी आबादी वाले डेल्टा एरिया हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में, वहाँ पे बार बार क्यों साइक्लोन आता है? तो देखिए रीजन ये बताता है ऑप्शन है कि ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस व्हिच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लोनिक डिप्रेशन बनता है जो कि अंडमान सी पे ओरिजिनेट होता है। बी है बिकॉज द लो प्रेशर कंडीशंस व्हिच गेट ट्रांसफर्ड टू द बे ऑफ बंगाल बाई अर्ली नवंबर। ये भी एक रीजन है कि जो लो प्रेशर कंडीशंस होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है बे ऑफ बंगाल में अर्ली नवंबर में। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ एंड बी। अब क्वेश्चन 29 देखते हैं व्हिच प्लेसेस इन इंडिया रिसीव लेस रेनफॉल। कि इंडिया के किस प्लेसेस में कम पानी गिरता है या कम रेनफॉल होता है? तो लेह में, बिल्कुल लेह जो है ना एक कोल्ड डेजर्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पानी गिरता है तो इसलिए यहाँ पे लेस रेनफॉल नहीं होगा। और वेस्टर्न राजस्थान में भी बहुत कम पानी गिरता है क्योंकि वो हॉट डेजर्ट है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ एंड सी। क्वेश्चन 30 देखते हैं कि व्हिच प्लेसेस इन इंडिया आर ड्राउट प्रोन। कि सूखे वाला जगह जो है ना वो भारत में
कहाँ पे है, तो ये है सम पार्ट्स ऑफ पंजाब। ठीक है, कि ये पंजाब के कुछ क्षेत्रों में जो है ना सूखा पड़ सकता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये बाकी तीनों जो है ना ये डाउट प्रोन एरिया नहीं है।